नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही आसान भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय। 2026 बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में साहित्यिक परिचय तैयार करवा दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है क्लास 12th में, ठीक है, और 10th में जीवन परिचय। तो मैं यहाँ पर दोनों लेकर आया हूँ, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं, आपको याद हो जाएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बिल्कुल भी हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं, समय को बहुत ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 19 अगस्त 1907 को बलिया में इनका जन्म हुआ था। चलो विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय। 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, जिसे ओसवलिया नामक गांव में हुआ था। ओसवलिया भी बोलते हैं। उसके बाद इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। क्लियर हुआ इतना। ये जीवन परिचय में लिखा जाता है। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था, जो हस्तरेखा देखते हैं, ठीक है। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रख्यात पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ये साहित्यिक परिचय में लिखा नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ जीवन परिचय के साथ। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल के प्रथम श्रेणी में मिडिल क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचारी आश्रम में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 में विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए काशी आए। आपको लिखना क्या है? साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। ठीक है, एक लाइन हो गई। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य चित्तिमोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। उसके बाद 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डीलिट जो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी इस समय करते हैं ना, वही डीलिट टीचर बनने के लिए, ठीक है, सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मतलब इनकी जो शिक्षा थी वो टीचिंग से संबंधित थी। प्रोफेसर रहे, ठीक है, शिक्षण कार्य किया, अध्यक्ष रहे, आगे एक जॉब करेंगे। देखो 1957 में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। इनको बाहर निकाल दिया गया। वापस फिर से आएंगे। ये देखो जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1967 में पुनः का। अगर देखिए आप अगर सन भूल जाते कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है। अगर सन नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सन नहीं याद करनी होती है। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय का रेक्टर पद मतलब अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 25 फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इनकी रचनाएं लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण रचना होती हैं जो आपको याद रखनी है, एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो क्या है रचनाएं? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, आलोचनात्मक में देखो कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्यिक मर्म, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, हिंदी मेघदूत और एक पुरानी कहानी, साहित्य और अशोक के फूल, सूर साहित्य। ये महत्वपूर्ण रचना आपको याद रखनी है। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुतज। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कुछ निबंध है। कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक नंबर में पूछी जाती है। देवदारू, ठीक है, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख,
पुनर्नवा अनामदास का पोथा महत्वपूर्ण 1 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद संपादन में हम लोग क्या देखते हैं, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर नोट करिए। आप इसको आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट में ले लेना है जिससे कि आपके फोन में सेव हो जाए, बाद में आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया में हुआ था। 19 मई 1979 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। माता का नाम ज्योतिषमती देवी, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, यह रचनाएं आलोक पर्व, अशोक के फूल, ये महत्वपूर्ण है, आपकी किताब में पाठ भी है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्र लेख। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना है आपको। यहाँ पर इसका आप अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण दी गई हैं इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और ये आपका संपादन। तो गाइस इसी तरह से प्रत्येक लेखक का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय और सभी रचनाएं जितनी भी दी गई हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे हम आपको कवर कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।